हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपका जैकोबियन पे बेस्ड है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आपको प्रीवियस ईयर में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जहां पे आपको जैकोबियन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक इंटरेस्टिंग सिंपल और एक आपका क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि इफ यू एक्स इज इक्वल टू वाई जेड, vy is equals to zx and wz is equals to xy, then find the value of uvw with respect to xyz। बट अब यहाँ पे थोड़ा जो क्वेश्चन है, अब ये इस तरह से हमने नोट किया है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है या फिर आपको डायरेक्टली u v और w का वैल्यू डायरेक्ट गिवन हो सकता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्यों गिवन है, मतलब यहाँ पे आपको जो x वाला पार्ट इधर दिख रहा है, y मल्टीपल में दिख रहा है v के, और यहाँ पे z मल्टीपल में दिख रहा है। तो आपको थोड़ा सा रीअरेंज करके u v w को x y z के फॉर्म में लिखना होगा पहले, उसके बाद जो है आप ये जैकोबियन फाइंड कर सकते हो। मतलब u v w एज अ फंक्शन ऑफ x y z होने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मिक्स दिख रहा है, तो यहाँ से हम x को शिफ्ट करेंगे, y को शिफ्ट करेंगे, z को शिफ्ट करेंगे, तो u v w का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x y z आपको मिल जाएगा। बट जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा है वो ऑलरेडी u v w एज अ फंक्शन ऑफ x y z के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, बट नहीं भी दिया है तो आपको समझ में आ रहा है कि u v w को विद रिस्पेक्ट टू x y z करना है, मतलब u v w को विद रिस्पेक्ट टू पहले x y z लिखना है। ठीक है, तो अब सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सो इन सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी गिवन। ठीक है, सो गिवन क्या दिया है आपको, गिवन है u x is equals to y z, then vy is equals to z x, and then wz is equals to what, x y। तो अब यहाँ से हम u v w का वैल्यू फाइंड करते हैं। सो therefore u is equals to y z upon x, v is equals to z x upon y, and w is equals to x y अपॉन जेड। तो इस तरह से हमने यू वी डब्ल्यू को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड लिखा है, यू वी डब्ल्यू को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड मतलब जैकोबियन है। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन, बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन, तो जैकोबियन का डेफिनेशन क्या होता है, दैट इज जैकोबियन जे भी बोल सकते हो आप उसको, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, दैट इज डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। ओके, इज इक्वल्स टू, अब मैं बार बार जैकोबियन की वर्ड यूज कर रहा हूँ, कभी ऐसा भी दिया जाता है और कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ जैकोबियन, मतलब ही इसका मतलब क्या है, यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड अगर दिया है इस फॉर्म में और कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जैकोबियन, मतलब आपको डेल यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड फाइंड करना है। ठीक है, तो अब बाय डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन इसको हम क्या नोट करेंगे, विच इज डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल u by del z, similarly del v by del x, del v by del y and del v by del z। ओके, और फिर आगे लास्ट रहेगा आपका रो, दैट इज del w by del x, del w by del y and del w by del z। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को यहाँ पे डेफिनेशन को नोट करेंगे, गिव इट द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होगा, ये सभी वैल्यूज आपको फाइंड करनी पड़ेगी पुट करने के लिए। जैकोबियन अगर फाइंड करना है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे यू वी डब्ल्यू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट यू वी डब्ल्यू पार्शियली, यू वी डब्ल्यू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स वाई जेड, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। सो देयरफॉर व्हाट, डेल u बाय डेल x, u को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, अब डेरिवेटिव प्रॉपर करो यहाँ पे। ठीक है, अब विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, लेकिन x कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, और अगर x डिनोमिनेटर में है तो ये y z तो मल्टीपल में, न्यूमरेटर में तो y z तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ 1/x होगा, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो y और z है ये कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने वाई जेड मल्टीपल में लिखा है, -1/x स्क्वायर मल्टीपल में लिखा है। अगर नहीं समझ रहा तो एक बार एक क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करके दूँ, डेरिवेटिव कैसे लिया है। ठीक है, तो आपने ये जो वाई जेड है इसको कांस्टेंट रखा, वाई जेड को कांस्टेंट रखा, और इसके मल्टीपल में 1/x का डेरिवेटिव लिया, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या मिला, -1/x स्क्वायर, ऐसे ही मिलेगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वाई जेड इंटू -1 माइनस वाई जेड, और अपॉन में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर। तो इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज -वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। अब इसके बाद हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट,
विथ रिस्पेक्टिव वाई। सो डेल यू बाय डेल वाई। अब वाई न्यूमरेटर में, इसके साथ जेड मल्टीपल में और एक्स अपॉन में, मतलब जेड बाय एक्स जो है मल्टीपल में और जेड बाय एक्स कॉन्स्टेंट है, तो जेड बाय एक्स जो है वो एज इट इज रहेगा कांस्टेंट, और y का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव बन जाएगा 1। सिमिलरली डेल u बाय डेल z करेंगे, u को विथ रिस्पेक्ट टू z करते तो y बाय एक्स कांस्टेंट रहेगा, z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y बाय एक्स। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट किया, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल v बाय डेल x, v विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x न्यूमरेटर में, तो z बाय y जो है वो कांस्टेंट रहेगा, z बाय y एज इट इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। देन व्हाट, डेल v बाय डेल y विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, y डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया वैसे ही होगा, zx कांस्टेंट होगा और अपॉन में 1 बाय वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके, एंड लास्ट वन डेल v बाय डेल z। सो डेल v बाय डेल z विथ रिस्पेक्ट टू z करोगे तो x बाय वाई कांस्टेंट, x बाय वाई कांस्टेंट एज इट इज, और z विथ रिस्पेक्ट टू z 1 बन जाएगा। सिमिलरली डेल w बाय डेल x, w को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, w यहाँ पे, ओके, ये w को विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y बाय z कांस्टेंट, तो ये रहेगा y बाय z कांस्टेंट, w विथ रिस्पेक्ट टू w के साथ ये जो है x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। सिमिलरली डेल w बाय डेल y के साथ करेंगे तो x बाय z कांस्टेंट, x बाय z कांस्टेंट, y विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1, एंड डेल w बाय डेल z करेंगे तो z अपॉन में है, तो ये एक्स वाई कॉन्स्टेंट और 1 बाय जेड का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर, तो ये माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर। तो इस तरह से सभी डेरिवेटिव्स हमने यहाँ पे फाइंड किए जो कि आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में ये सभी वैल्यूज जो है हम डेरिवेटिव्स के पुट करने वाले हैं। ठीक है, सो देयरफॉर आगे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, so therefore what, del u v w upon del x y z is equals to डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में सभी 1 बाय 1 वैल्यू रखो, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड, मतलब फर्स्ट रो यहाँ से रख दो, ये बनेगा आपका माइनस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज जेड बाय एक्स, और ये बन जाएगा y बाय एक्स। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड रो क्या रहेगा, z बाय वाई, ओके, ये रहेगा आपका z बाय वाई, देन दैट इज माइनस जेड एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस जेड एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, आप इसको एक्स जेड भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, और यहाँ पे एक्स बाय वाई, ओके, एक्स बाय वाई, एंड लास्ट row is what, y by z, which is y by z, then x by z and minus xy upon z स्क्वायर। ठीक है, तो सभी वैल्यूज जो है हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट में रख दी। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है, जब 3/3 के डिटरमिनेंट आते हैं तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन आपको करते आना चाहिए, जैकोबियन ओवरऑल इजी है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका। अब यहाँ से आगे क्या करें, तो कैसे सिंप्लीफाई करें, जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक पैटर्न पर्टिकुलर समझ में आ जाएगी कि अच्छा हम क्या क्या कर सकते हैं, कभी कॉमन ले सकते हैं, कभी सबट्रैक्ट कर सकते हैं, कभी जो भी है आपको समझ में आएगा पैटर्न ओवरऑल क्या क्या आ सकता है। तो जब क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये एक्स है, तो हम फर्स्ट रो से जो है अपॉन से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर का जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रहा है वो फ्रैक्शन रहेगा ही नहीं, तो फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए जो मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में वो हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर और यहाँ से जेड स्क्वायर, तो इस तरह से हम कॉमन लेंगे। सो देयरफॉर टेकिंग कॉमन व्हाट, 1 बाय एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1, 1 बाय एक्स स्क्वायर R1 से कॉमन लेंगे, देन 1 बाय वाई स्क्वायर फ्रॉम R2 एंड 1 बाय जेड स्क्वायर फ्रॉम R3। तो इस तरह से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा और कैसे लिखना है ये देखो। सो देयरफॉर डेल u v w अपॉन डेल x y z
इज इक्वल्स टू, अच्छा पहले हमने कॉमन लिया है वो कॉमन बाहर लिख देंगे। क्या क्या कॉमन लिया हमने, 1/x², 1/y², 1/z²। अब इसके मल्टीपल में लिख दो, क्या लिखेंगे मल्टीपल में, अपॉन से x² कॉमन लिया तो ये रहेगा -yz। यहाँ से अपॉन से अपने x² कॉमन लिया है, बट यहाँ पे x² था क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है, सिंपली x है, बट हमने वहाँ पे x² को एडजस्ट किया। कैसे एडजस्ट किया, देखो वहाँ पे आपका z/x है, मुझे अपॉन में x² चाहिए था, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है zx और अपॉन में बन जाता है x²। फिर अगर आप x² कॉमन लेते हो तो ऊपर क्या रहेगा, zx रहेगा। तो जहाँ से नीचे पावर, मैक्सिमम पावर अगर आप कॉमन ले रहे हो और उतना पावर अगर अवेलेबल नहीं है, तो जितना पावर आपको कम पड़ रहा है उतना पावर जो है आप न्यूमरेटर में लिख दो, इसका मतलब डिनोमिनेटर में वो पावर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x² कॉमन लिया है, तो यहाँ से तो चला गया, यहाँ पे x² नहीं था, x था, तो हमने जो है z के मल्टीपल में x लिख दिया। यहाँ पे भी वही सेम टर्म हो रहा है, तो y के मल्टीपल में x आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। सिमिलरली y² कॉमन लिया, यहाँ पे y² नहीं है, तो ये बन जाएगा zy, यहाँ से चला गया मतलब -zx, यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब बन जाएगा xy, या yx भी लिख सकते हो आप, इसको xy लिखो चाहे yx लिखो, मतलब x जैसा यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो, इसको yz लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे भी आपका y नहीं था तो yz लिखा। यहाँ से अगेन z² कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर से, तो ये बन जाएगा आपका yz, यहाँ से लिया तो ये बन जाएगा आपका zx, और यहाँ से लिया तो ये आपका -xy, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो yx, xy को ही yx लिख सकते हैं हम, बिकॉज ये सेम दिखने चाहिए इसलिए हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। आगे पीछे आप लिख सकते हो मल्टीपल में। तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट कॉलम में yz है, सेकेंड कॉलम में zx है, और थर्ड कॉलम में xy या yx है, सेम है, तो अगेन हम वहाँ से कॉमन ले सकते हैं। सो देयरफॉर टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेना है आपको, yz फ्रॉम r1, ओके, zx फ्रॉम, सॉरी r1 नहीं, c1, कॉलम से ले रहे हैं ना हम, तो c1, zx फ्रॉम c2, एंड व्हाट, yx फ्रॉम c3 से yx या xy बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो देयरफॉर डेल u/v/w अपॉन डेल x/y/z इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखो हमने क्या कॉमन लिया है, yz कॉमन लिया है, ओके, तो यहाँ पे हम yz लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन लिया आपने, zx कॉमन लिया, और लास्ट से क्या कॉमन लिया आपने, yx कॉमन लिया, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका, विच इज़ x² y² z² मल्टीपल में है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, अब ये सब कुछ जो भी टर्म्स है सब कॉमन ले लिए, तो ये बचेगा -1 1 1, ये बचेगा 1 -1 1 1 1 एंड -1। बस अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो विच इज इक्वल्स टू व्हाट, अब ये देखो y इंटू वाई y², x इंटू x x², z इंटू z² तो ये बन जाता है x² y² z² अपॉन x² y² z²। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, ओके, तो इसके मल्टीपल में है, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होगा, -1, और यहाँ पे आ जाएगा देखो -1, इसका रो कॉलम छोड़ के माइनर के साथ सॉल्व करो, -1 इंटू -1 +1, एंड 1 इंटू 1 1 1 -1 0 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, यहाँ पे -1, इसके मल्टीपल में अगेन रो कॉलम छोड़ दो, -1 इंटू 1 -1, और ये अगेन -1 +1 इंटू ये 1, एंड माइनस ऑफ माइनस बिकम +1। आप डिटरमिनेंट धीरे से सॉल्व करके देखना, आपको सॉल्व करते आ जाएगा किस तरह से सॉल्व किया, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू ये x² y² z² गेट कैंसल, ये 1 - 1 0 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो फर्स्ट टर्म मिल गया 0, माइनस ये -1 इंटू -1 इज -2 -2 इंटू -1 दैट इज +2, एंड +1 + 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, सो 2 + 2 कितना हो जा रहा है, दैट इज 4। सो देयरफॉर the value of del u/v/w upon del x/y/z which is equals to what, which is equals to 4। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो है इसका आंसर मिल गया है, ओके। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर किया है जो कि आपको प्रीवियस ईयर में भी पूछा है, ओके, और जाकोबियन का एक थोड़ा सा अलग टाइप वाला भी क्वेश्चन था। तो हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी जाकोबियन पे देख लिए, प्रैक्टिस किया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे होंगे उनका भी प्रैक्टिस करो, और सिमिलर टाइप के कुछ अदर क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जाकोबियन में हम यहीं पे रुकेंगे, बाकी जो भी कुछ क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर से हो गए तो हम उसको सॉल्व करेंगे आगे
नहीं तो अभी हम चलेंगे बाकी आपका जो भी नेक्स्ट टाइप होगा प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन, जहाँ पे हम जे डैश वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंस या फिर पार्शियल डेरिवेटिव, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सभी कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी यहीं पे रुकते हैं, बाकी जो भी रहेगा हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।